हेलो। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज है छठ पूजा, तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर मैंने छठ की बात की है तो ऑब्वियसली मेरा ब्लॉग जो होगा वो छठ पूजा के बारे में ही होने वाला है। तो गाइस, मैंने सोचा कि छठ पूजा बेसिकली यूपी बिहार वाले लोग ही मनाते हैं, तो क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि हम अपने छठ पूजा की तैयारी और छठ पूजा किस तरह मनाते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे। हम तो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ प्रिपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग हमारी मम्मी की एक दिन पहले की पूजा से, जो वो पूरे दिन फास्ट रहेंगी और अब इस सूर्य देव को जल देकर वो उसके बाद खाना खाएंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट डे पूरे दिन फास्ट रहेंगी और उसके नेक्स्ट डे सुबह सूर्यदेव को फिर उगते सूर्यदेव को फिर से जल देकर अपना व्रत तोड़ेंगी। तो ये है पहला दिन और आज के दिन माता को, छठी माता को बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल, वैसे तो ये पूजा की जाती है नदी के किनारे या तालाब के किनारे माता की मूर्ति बना के, बट क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ये पूजा हम कर रहे हैं पहली बार हमारे छत पे, क्योंकि एज़ फॉर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ने हैं और हमें उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है। तो जहाँ श्रद्धा वहीं माता का वास, तो इसलिए मम्मी ने छत पे करने का डिसाइड किया है। तो ये हो गई पूजा खत्म। आइए अब दिखाते हैं आपको प्रसाद। ये बन रहा है माता के लिए भोग, जो बन रहा है आज, और इसे बना रही है मेरी मम्मी और मेरी बहन उनकी हेल्प कर रही है बिकॉज शी इज़ इन फास्ट, तो शी नीड्स अ हेल्प। तो ये प्रसाद मम्मी आज बना रही हैं। आज शाम को इन माता का भोग लगेगा और कल जब वो सूर्य देव को जल अर्पित करके अपना फास्ट तोड़ेंगी, उसके बाद ये प्रसाद सबको बांटा जाएगा, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। भोग तो बन गया, तो अब बारी है सारे फल फ्रूटों को धुल लेने की, ताकि हम इसे अच्छे से साफ कर लें और शाम को माता को चढ़ाएं। तो ये सारे फ्रूट्स और कुछ सब्जियां जो फ्रूट के अंदर ही आते हैं, इन सबको हमने अच्छे से धुल लिया है और आज शाम को ये माता को प्रसाद में और भोग में चढ़ेगा। और अब बारी है सारे फल फ्रूटों को ये रोड़ी बनाकर टीकने की। ये प्रथा होती है बेसिकली हम लोगों की। तो इसमें हल्दी आटा से मिक्स करके अच्छा सा कलर देते हैं और उसके इस टेक्सचर को देख लीजिए आसानी से, और उसके बाद इसे हम सारे फल फ्रूट्स सूप सबको अच्छे से टीकेंगे।
तो टीका उका तो लग गया। तो अब बारी है हमारे फलों को तैयार करने की, क्योंकि जब हम घाट पे जाते हैं तो हम दौरे के अंदर इन सबको अच्छे से सजा लेते हैं। और जैसा कि ये व्रत लड़कों के लिए होता है, तो घर के जो भी आदमी होते हैं वो अपने सर पर इसे रख के ले जाते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरी मम्मा कर रही हैं सूप और दौरे को अच्छे से तैयार। ये देखिए, तो ये सब हो गया है तैयार और इसे सजा दिया है अच्छी तरह से ताकि ये गिरे नहीं। और कितना प्यारा लग रहा है। और अब देखिए, इसे बड़े आराम से हमने दौरे में रख दिया है ताकि इसे ले जाते वक्त ये गिरे ना और ये आसानी से टिका रहे। तो चलिए अब बारी है छत डेकोरेशन की। गाइस, हम आ गए हैं छत पे और हम करेंगे अब हमारी डेकोरेशन स्टार्ट। तो चलिए फटाफट डेकोरेशन करते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो जैसा कि हम छत पे आ चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना छत को अच्छे से डेकोरेट किया जाए, क्योंकि आज माता हमारे घर आए हैं। और बेसिकली अगर हम इसे घाट के पास बनाते तो वहाँ डेकोरेशन हुई रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी घर का माहौल कुछ ऐसा ही क्रिएट करें जैसे लगे कि हम घाट पे बैठे हैं, जिसके लिए मैंने और मेरी बहन ने बहुत मेहनत की। और जब आप फाइनल लुक देखेंगे, आप रियली बिलीव करेंगे कि यस, हमने बहुत मेहनत की एंड वी आर हैप्पी विद द थिंग। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे की हमने प्रिपरेशन और खूब सारी मस्ती। गाइस, हमने चारों तरफ गन्ने लगा तो दिए, बट ये अच्छे से टिक नहीं रहे थे। जब हमने इस पे माला लगाना शुरू किया तो ये झुक रहे थे। तो हमने फिर बुलाया वन एंड ओनली माय फादर, जिन्होंने आके हमारी थ्रू आउट डेकोरेशन में बहुत हेल्प की, बहुत। एंड आफ्टर ही केम, ही मेड इट ऑल द थिंग्स वेरी ईजी, कंफर्टेबल एंड यस, वी आर श्योर कि हाँ, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो देखिएगा आगे कैसे इन्होंने हमारी थ्रू आउट डेकोरेशन में पूरा योगदान दिया, विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस।
तो हमारी डेकोरेशन हो चुकी है पूरी, हम दे रहे हैं फाइनल टच। ट्रस्ट मी गाइस, रात में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस डेकोरेशन, इवन एवरीबॉडी विल लव इट, क्योंकि हमने फ्लावर्स तो लगाए हैं, साथ में हमने साइड में लाइट्स भी लगाई हैं जो कि अभी नहीं दिखेगी, शाम को बहुत अच्छे से डिस्प्ले होगी, जो आपको मिलेगा मेरे कल के फाइनल छठ पूजा के ब्लॉग में। तो हमने पूरी तरह से सफाई वगैरह कर दिया और अब हम सफाई करने के बाद, पूजा मारने के बाद हम लगाएंगे चद्दर वगैरह, ताकि जो लोग भी आने वाले हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 पीपल एंड आई होप दे विल कम, तो उनके लिए बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उनके लिए चद्दर चटाई वगैरह सब अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए मेरी सिस्टर, इससे कितना भी कर लो इसे कम ही लगता है, स्टिल शी इज़ गिविंग सम मोर एफर्ट्स। सी आवर डेकोरेशन इज रेडी एंड इट्स गोइंग टू बी ऑसम इन नाइट। तो जो आपको देखने के मिलेगा कल, तब तक आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। See you tomorrow with the final touch.